हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुज 9-10 चैनल पे। एंड बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का वन शॉट सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्राइटेरिया पे बेस्ड सभी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये अपने इस सेशन के, अपने इस चैप्टर के। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखना और कोशिश करना समझने की कि क्या कुछ हमारे पास इस चैप्टर में चीजें हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं अगर आपको आज के सेशन की बात बताऊं तो ये मेरे पूरे के पूरे सेशन का फ्लो रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना शेड्यूल दिखाऊंगा, फिर लास्ट सेशन का एक होमवर्क, फिर आप लोगों के पास ट्रायंगल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क, है ना। तो ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है बच्चों, है ना। अगर इनमें से आप लोगों का कोई भी चैप्टर मिस आउट हो चुका है या कोई भी सेशन मिस आउट हो चुका है, सो गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। उन पुरानी वीडियोस को देखो ताकि कोई भी अगर आपका कॉन्सेप्ट है वो अधूरा ना रहे, है ना। चलो बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक चीज़ है बच्चों, अगर कोई क्लास 9th का बच्चा या जो क्लास 10th में भी जो बच्चा है वो हमारा क्लास 9th का चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता, हमने क्लास 9th के लिए सेपरेटली एक नया चैनल स्टार्ट किया विच इज़ क्लास 9th। वहाँ पे हम टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे एग्जाम ओरिएंटेड जो रहेंगी। सो वो सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 10th वालों के लिए भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। सो गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चों, एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों का ये होता है कि वो मतलब 4 घंटे 5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, तो हमने शॉर्ट्स चैनल बनाए हैं कुछ, है ना। पहली बार YouTube पे ये शॉर्ट्स चैनल बने हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे विद इन 60 सेकेंड्स में, समझाने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। सो गो एंड सब्सक्राइब ऑल ऑफ दीज चैनल। मैथ्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, सभी चैनल्स का अलग अलग, सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग चैनल है शॉर्ट्स का। सो गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। उसके अलावा लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को ये एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अब इसकी कहानी देखते हैं कि कैसी होती है ना। तो आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा ABC। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, है ना, A, B एंड C। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल के अंदर आपको बोला गया है क्या, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD is perpendicular to BC such that AD square is equals to BD into CD। और आपको बोला गया है AD square जो है BD into CD के इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल है एंगल A पे, है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यार यहाँ पे, मतलब मुझे तो हर कहानी बहुत आसान सी लगती है, बट अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AD इंटू AD, ठीक है, बराबर किसके बेटा, BD इंटू CD के, BD इंटू CD के। अब अगर मैं AD को इधर ले जाऊँ और BD को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, AD अपॉन BD बराबर किसके, CD अपॉन AD के, है ना। कभी भी अगर आपके पास ऐसा स्क्वायर वाला कुछ आ जाए ना, तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को ब्रेक करना होता है, ठीक है जी, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जब आपके पास इतनी कहानी समझ में आ गई है आपको अब उसके आगे क्या करना है, ये जो दो ट्राइंगल्स है आपके पास, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, अगर ये 90 डिग्री का है बेटा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, तो आप लिखोगे क्या कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD अगर मैं दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में देखूं तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, जो कि कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और AD अपॉन इस वाले ट्राइंगल का AD और इस वाले ट्राइंगल का BD, AD अपॉन BD बराबर है किसके बेटा, CD अपॉन इधर वाले ट्राइंगल का CD और इधर वाले ट्राइंगल का AD, है ना। तो ये दो चीजें आपके पास इक्वल दे रखी है, और आपको पता है ये ट्राइंगल, मतलब ये है आपके पास दो अलग अलग ट्राइंगल ADB एंड AD
सी, है ना। तो AD अपॉन मतलब इस वाले ट्राइंगल का AD अपॉन BD और इस वाले ट्राइंगल का CD अपॉन AD, है ना। तो दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम है और उन साइड्स के बीच में बनने वाले दो एंगल्स इक्वल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ACD, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके पास? सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास सिमिलर है बेटा, तो यहां से आपको एक चीज पता चलती है, और वो क्या? ABD और A, देखो इनका नाम थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा हमें। AD के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? BD और CD के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? AD। तो कॉमन अल्फ़ाबेट इज व्हाट? दैट इज D। कॉमन अल्फ़ाबेट इज व्हाट? दैट इज D। तो D के कॉरस्पॉन्डिंग तो D हो गया, ठीक है, D के कॉरस्पॉन्डिंग D, A के कॉरस्पॉन्डिंग B हो गया। तो ये यहाँ पे B लिखना पड़ेगा, BCD, है ना। B और C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बच गया? A, BAD, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स है BAD। नाम थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि नाम अगर गलत हो गया तो फिर BAD, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। अब बेटा अगर ये दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं, ये दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर है, तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल A है, इस वाले ट्राइंगल का जो एंगल A है वो किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले ट्राइंगल के एंगल B के बराबर। मतलब इधर वाले का एंगल A और इधर वाले का एंगल B। तो इसको अगर मैं एंगल 3 नाम दे दूं और इसको अगर मैं एंगल 4 नाम दे दूं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 बराबर हो जाएगा बेटा किसके? एंगल 4 के, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एंगल B और इस वाले ट्राइंगल का एंगल A, इस वाले ट्राइंगल का एंगल B और एंगल A हो गया ना। हाँ, तो ये इसके हो गया। यार ये दो बार कहाँ से आ गया? B, A के कॉरस्पॉन्डिंग B, C के कॉरस्पॉन्डिंग A ना, तो ये यहाँ पे C होना चाहिए। इट शुड बी C, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का C और इस वाले ट्राइंगल का A, यानी कि इस एंगल को अगर मैं 5 नाम दे दूं, इस एंगल को अगर मैं 6 नाम दे दूं, तो एंगल 5 बराबर हो जाएगा बेटा किसके? एंगल 6 के, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपके पास, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो अब आपको पता है एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के 3 एंगल है ना। अगर मैं इन तीनों एंगल्स को देखूं तो ये क्या है? 5 प्लस 3, ये क्या है आपके पास? 4, ये क्या है आपके पास? 6। तो इन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 3 किसके बराबर है? 4 के। तो क्या मैं इस एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख दो। एंगल 5 को एज इट इज लिख दिया मैंने। क्या मैं एंगल 6 की जगह पे एंगल 5 लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। और एंगल 3 को एज इट इज, तो ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के, ठीक है। अब ये 3 और 3 दो बारी है, 5 और 5 दो बारी है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर किसके? 180 डिग्री। और 2 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 यानी कि ये वाला एंगल, और ये एंगल कौन सा है? एंगल A 90 डिग्री का, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती है, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी आप इस चैनल पर आए हो, इस चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक भी करो। बच्चों ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, अगर कोई बच्चा मेरे से कुछ भी क्वेरी पूछना चाहता है तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेशन के बाद नोट्स, पीडीएफ जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चल आ जाओ। अब उसके अलावा बेटा अगर मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में
समझने की कोशिश करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो दो तरह की चीजें होती है, एक होती है सिमिलर फिगर्स और एक होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो सिमिलर फिगर्स के बारे में और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था क्या डिफरेंस होता है। सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप सेम होती है बट साइज अलग अलग हो सकता है। शेप क्या होता है, सेम होता है, बट साइज क्या होता है, डिफर कर सकता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो एग्जैक्टली सेम होती है, यानी कि सेम शेप डिट्टो, एक दूसरे की कॉपी, सेम शेप एंड साइज, साइज भी सेम और शेप भी सेम होता है। उन फिगर्स को क्या बोला जाता है, उन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। और सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है, जिनका सिर्फ शेप सेम होता है। और फिर उसके बाद अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज, अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है, यानी कि AB अपॉन PQ बराबर किसके होगा बेटा, AC अपॉन PR बराबर किसके होगा, BC अपॉन QR के। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होता है, सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी थी, है ना। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में दो पॉइंट्स है D और E अलग अलग साइड्स पे, और जब वो दोनों के दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं और ये DE पैरेलल है अगर BC के, अगर DE पैरेलल है BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि ये जो रेशो होगा AD अपॉन DB वो बराबर हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB वो बराबर हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के। ठीक है, तो ये रेशो सेम होता है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे तो रेशो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर यहीं से ना बेटा देखो, यहीं से हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बहुत सारे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, और वो रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, BD अपॉन AD बराबर किसके, EC अपॉन AE के। ठीक है, एक ये होता है। दूसरा बेटा AD अपॉन AB पूरा का पूरा, AD अपॉन AB पूरा का पूरा इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC पूरा का पूरा, और इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो है ना वो निकलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब एग्जामिनर इनका प्रूफ भी पूछ लेता है कई बार, तो आपको आना चाहिए कि कैसे ये प्रूफ करते हैं हम, है ना। +1 करके किया है हमने सेशन में। कोई भी सेशन अगर मिस आउट हो गया है तो उसकी पुरानी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, बाकी एक होता है इसका कन्वर्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। अब ये कन्वर्स क्या कहता है भैया कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स है कोई दो साइड्स पे किसी ट्राइंगल के, तो और अगर आपको ये गिवन है कि AD अपॉन DB बराबर है, रेशो अगर सेम है AE अपॉन EC के, अगर ये रेशो सेम है ना बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है DE दैट विल बी पैरेलल टू BC, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंगल क्राइटेरिया, फिर हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स, अब हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, सिमिलर में ये सारी चीजें होती है। अब हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स अगर हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं तो कैसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है बेटा एंगल क्राइटेरिया। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। दो एंगल्स भी अगर इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा और दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब हमने सीखा था नाम कैसे लिखना होता है, तो वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको कि जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपको उस अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है आपके पास साइड क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास है और उन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो PQ, जैसे ये PQ अपॉन मान लो DF, PQ अपॉन DF बराबर है किसके, QR अपॉन EF
बराबर है किसके, यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर है किसके, PR अपॉन DE। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे SSS क्राइटेरिया से। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, उनके एक एंगल अगर इक्वल है, मान लो एंगल A बराबर है किसके, एंगल D के, और उस एंगल के एडजेसेंट जो साइड्स है, उस एंगल के एडजेसेंट जो साइड्स है, यानी कि AB अपॉन DE बराबर है किसके, AC अपॉन DF के। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है और उसके एडजेसेंट साइड्स का रेशो सेम है, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है जी, ठीक है। तो ये तीन क्राइटेरिया थे हमारे पास, है ना, एंगल साइड और साइड क्राइटेरिया। अब इन क्राइटेरिया के और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिर्फ ये 4 टॉपिक्स है इस चैप्टर में। अब इन क्राइटेरिया के बेसिस पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है क्या, कि इन दिस फिगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, D and E are the points on side CA CB respectively such that DE is parallel to AB। तो DE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, DE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। AD आपको दिया गया है कितना, AD आपको दिया गया है कितना 2x, ठीक है। DC कितना दिया गया है आपको, x + 3, ओके, ठीक है। BE कितना दिया गया है 2x - 1, ठीक है। और CE कितना दिया गया है, x आपको दिया गया है, ठीक है। अब अगर ये दो लाइंस पैरेलल है आपके पास, तो ये रेशो CE अपॉन EB बराबर हो जाएगा किसके, CD अपॉन DA। ये रेशोज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये रेशोज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। अब अगर ये रेशोज आपके पास सेम है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से ये रेशोज क्या होंगे, सेम, तो अगर मैं रेशोज देखूं तो x अपॉन 2x - 1 बेटा बराबर हो जाएगा किसके, x + 3 डिवाइडेड बाय 2x। अब ये 2x को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 2x × x कितना हो जाएगा बेटा, 2x² बराबर x + 3 × 2x - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x², x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² आ जाएगा, प्लस x को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -x आएगा, फिर 3 × 2x आ जाएगा कितना, 6x - 3, 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, इन दोनों इधर 0 बच गया, इधर बचेगा 5x - 3, ये 3 इधर आ जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, +3 = 5x। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/5, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। लास्ट ईयर तक इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से किया जाता था, बट अभी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम नहीं है ना, तो इसको सिमिलैरिटी से कैसे करोगे। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपके पास गिवन क्या है कि BDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC के। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस उसी चीज़ को पकड़ो। ट्राइंगल BDA इज सिमिलर टू द ट्राइंगल BAC। ये दो ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर होंगे बेटा, अगर ये दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर होंगे तो आगे वाली दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होंगी BD अपॉन BA बराबर किसके, पीछे वाली दो साइड्स DA अपॉन AC और आगे वाली और लास्ट वाले दो BA अपॉन BC, है ना। तो ये तीनों के तीनों रेशो सेम होंगे ना अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। अब आ जाओ, क्या आपको BD दे रखा है, नहीं दे रखा,
तो इस वाले रेशो को देखो ही मत, लास्ट के 2 रेशोज को पिक करो। डी ए आपको दे रखा है क्या, डी से लेके ए नहीं दे रखा है ये आपको, लेकिन निकालना है डी ए, या फिर इसको मैं ए डी भी लिख सकता हूँ। ए सी, क्या आपको ए सी दे रखा है, किधर है ए सी, ये 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.75 मीटर हो गया ये आपके पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी ए। बी ए आपको दे रखा है क्या, बी ए आपको दे रखा है कितना, 1 मीटर, 1 मीटर। बी सी आपको दे रखा है क्या, बी सी आपको दे रखा है 1.25 मीटर। बेटा इसको इधर भेज दो, तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.75, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे इतना आएगा, सॉरी 0.75 और 1.25 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर ये हटाओगे तो 5 से 25 से कट करोगे 3, 25 से कट करोगे 5, 3/5 और AD आ जाएगा आपके पास 3/5 यानी कि 0.6 मीटर्स। तो ये आपके पास AD आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। बस ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और बोर्ड्स में भी आते हैं आपके पास, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8 मीटर casts a shadow of 6 meter long on the ground. At the same time tower casts a shadow of 30 meter long. Find the height of the tower. देखो ऐसा क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस में आता है और बच्चे कर नहीं पाते, तो समझो कि कैसे आपके पास करना है इस क्वेश्चन को। क्या आपके पास बोला गया है, कह रहे हैं कि आपके पास एक टावर है, उस टावर की जो एक वर्टिकल पोल है, उस पोल की लेंथ कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। कास्ट्स अ शैडो ऑफ 6 मीटर और उसकी शैडो कितनी है, 6 मीटर की है। फिर कह रहे हैं कि एक पोल है, एक टावर है आपके पास दूसरा, उसी सेम टाइम पे उस टावर की हाइट नहीं पता है मुझे, लेकिन ये पता है कि उसकी शैडो कितनी है बेटा, 30 मीटर लॉन्ग उसकी शैडो है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास बोली गई सेम टाइम पे, उतने ही टाइम पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं और सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से अभी करेंगे नहीं, जब ट्रिग्नोमेट्री की बारी आएगी तब ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है DEF। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं बेटा, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है क्या, एंगल B बराबर किसके हो जाएगा, एंगल E के 90 डिग्री। अब बेटा जब वो ऐसा बोलता है ना, कास्ट द शैडो ऑफ इतना एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम, जब वो सेम टाइम की बात करता है तो बेटा ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है ये सेम होता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जो सन का एलिवेशन है, जो शैडो के साथ इस लाइन ऑफ साइट का एंगल बनता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, जब वो सेम टाइम की बात करता है तो ये एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, गिवन, ये आपके पास गिवन है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF बाई एंगल क्राइटेरिया। और अगर ऐसा होगा तो 8/x कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 6/30 के बराबर होगा। तो 1, 5, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 8 × 5, 8 × 5 = 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 40 आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। चल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसीलिए मैं कहता हूँ सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बारी करो, एक बारी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, है ना, नहीं होता है फिर हम करेंगे। देखो आपके पास बोला गया दो ट्राइंगल है ABC और PQR, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये दो ट्राइंगल से, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इस वाले ट्राइंगल में एक मीडियन है AD, इस वाले ट्राइंगल में एक मीडियन है PM। मीडियन का काम होता है बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, AB/PQ इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। अब आ जाओ, सबसे पहले जो चीज़ आपको दे रखी है ना,
ट्राइंगल ABC और PQR। इन ट्राइंगल ABC, देखो मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको पता है क्या लिखना है ना, गिवन टू प्रूफ, वो आप लिख लोगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं बेटा, ABC और PQR, ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R। ज्योमेट्री की ये खासियत होती है कि अगर आपने फिगर्स को ब्रेक करना सीख लिया तो अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो समझो कि अब ये आपने क्या कर दिया, फिगर्स ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। तो अब आपको पता है क्या, AB अपॉन PQ है ना, AB अपॉन PQ वो क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। गिवन है आपको कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के। तो अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा ना, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, है ना, ये चीज सेम होगी, है ना, ये चीज क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल B और एंगल P, एंगल Q सॉरी, एंगल B और एंगल Q क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल P और एंगल A ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और एंगल C और एंगल R ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, अगर इतनी बात आपके दिमाग में घुस गई बेटा, तो अब आप बस इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो। आपके पास क्या है, ABD, ABD, और दूसरा ट्राइंगल क्या है आपके पास, PQM। ये एंगल कितना है, और मतलब सॉरी, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा। देखो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है आपके पास बेटा, एंगल B बराबर है किसके, एंगल Q के। तो अब आप यहां पे ऐसे करोगे इसको, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स में देखूं तो एंगल B बराबर है किसके बेटा, एंगल Q के, ठीक है। एक एंगल मुझे इक्वल मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इन वाले रेशोज को देखूं, इस वाले रेशो को AB अपॉन PQ, क्या आप इस BC को ऐसे लिख सकते हो बेटा, BD प्लस DC, ये जो BC है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BD प्लस DC? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इस QR को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, QM प्लस MR? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। आपको पता है BD और DC आपस में इक्वल है, तो क्या मैं इस DC की जगह पे BD लिख के, ये जो BC है मेरे पास यहाँ पे, ये जो BC है मेरे पास यहाँ पे, क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ BD नहीं लिख सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है ना। और ये जो QR है यहाँ पे, क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ QM नहीं लिख सकता? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल गई, AB अपॉन PQ वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BC की जगह पे मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ BD और 2 टाइम्स ऑफ QM लिख दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो AB अपॉन PQ किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया भैया, BD अपॉन QM के बराबर आ गया। तो बोलो तारा रारा, तारा रारा, तो बोलो तारा रारा, BD अपॉन QM, है ना। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, BD अपॉन क्या, कि AB अपॉन PQ बराबर है किसके, BD अपॉन QM के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल इक्वल है, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो गए
तो बेटा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो आप बोल सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए डी अपॉन पी एम के, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होता है, सेम होता है। अगर समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में एक बार ही लिख दो भैया तारा रारा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। बाकी ये आज के सेशन का आप लोगों का होमवर्क है बेटा, इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है ना, और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखना। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, है ना, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसको हेल्प आउट करने की। बाकी बच्चों ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है। सेशन रिलेटेड जितने भी नोट्स अपडेट्स सभी इस चैनल पर मिल जाते हैं। ये मेरे पूरे के पूरे वीक का स्केड्यूल है। आपको कोई भी अगर आपका सेशन मिस आउट हो गया है तो आप पुरानी वीडियोज़ को चेकआउट करो, है ना, और पुरानी वीडियोस को चेकआउट करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बाकी बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर अभी अभी आप इस चैनल पर आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सेशन रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। दूसरी चीज़, वेदांतु का 9th क्लास का चैनल सेपरेट है, लेकिन वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे कई बार हम स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना, और कैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 10th क्लास के बच्चों के लिए भी डालते हैं। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी जो 9th क्लास के बच्चे उनको तो खैर वो चैनल सब्सक्राइब करना ही है। जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, शॉर्ट्स चैनल, इंडिविजुअल जो शॉर्ट्स चैनल है सब्जेक्ट वाइज, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 60 सेकेंड्स में हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो वो क्लियर हो सके, ठीक है। बाकी लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अब हम मिलेंगे किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।